फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मध्यकालीन भारत का इतिहास उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बलबन के ऊपर जो भी प्रश्न आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। ये बलबन कहाँ से आए? अभी हम लोगों ने तुगलक वंश पढ़ा। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन तुगलक, ठीक है। नसीरुद्दीन तुगलक का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, जिसकी वजह से इनको बलबन को राज्याभिषेक दिया गया था, ठीक है ना। तो बलबन ने भी काफ़ी कार्य किए हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके कई प्रश्न जैसे रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, मेरी कोचिंग से एक बच्चा गया था, उसके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं केवल हमने इसमें, ठीक है ना। तो ठीक है, बिना देरी किए इनको स्टार्ट करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बलबन क्या है। कह रहा है 1249 से 1286, अर्थात इनका जो बलबन का जन्म है वो 1249 में हुआ था, ठीक है। ये जन्म है और ये 1286-87 लगभग, ठीक है, 86-87 में इनकी मृत्यु हुई थी बलबन की। चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है। कह रहा बलबन का राज्याभिषेक कब हुआ? नसीरुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात बलबन का राज्याभिषेक होता है। तो बलबन का राज्याभिषेक 1265 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1265 ईस्वी में बलबन का राज्याभिषेक होता है। नेक्स्ट है बलबन का मूल नाम क्या था? तो बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन जकारिया, इल्बरी जाति का था, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया या फिर बहाउद्दीन ही आ जाता है, इल्बरी जाति का था, ठीक है। इल्बरी जाति का, इल्बरी जाति का तुर्क था, ये तुर्क, ठीक है, इल्बरी जाति का तुर्क। नेक्स्ट है, कह रहा है चालीसा के दल का दमन किसने किया था? जो आपने पीछे पढ़ा था इल्तुतमिश के काल में, इल्तुतमिश ने इसको स्टार्ट किया था, तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है, उसी को कहते हैं चालीसा के दल का, मतलब उसने स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने और इसने दमन किया, अर्थात उसको खत्म कर दिया। तो ये था बलबन, ठीक है, बलबन, तुर्कान ए चहलगामी, इसको बलबन ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बलबन का मूल नाम क्या था? तो ये 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया, देखिए पीछे भी करवा चुका हूँ। बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम क्या था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको, ठीक है, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम गुप्तचर व्यवस्था किसने स्टार्ट की? तो गुप्तचर व्यवस्था सर्वप्रथम बलबन ने स्टार्ट करी थी, ठीक है, बलबन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सिजदा और पैबोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिजदा और पैबोज की प्रथा, नामक प्रथा किसने शुरू करी थी? तो सिजदा और पैबोज की प्रथा बलबन ने स्टार्ट करी थी। सिजदा का मतलब होता है कि अपने घुटनों के बल बैठ करके जो आपका होता है, राजा होता है, उसके सामने सिर को झुकाना, ठीक है। और ये पैबोज का मतलब होता है कि ऐसे लेट के अपने जो भी राजा हैं उनके चरणों को चूमना, ठीक है, वो होता है पैबोज। तो सिजदा और पैबोज की प्रथा का जो प्रचलन किया था बलबन ने ही किया था। इसकी कुछ प्रथाओं के कारण ही ये प्रचलित रहा और इससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसको भी मैंने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट है रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन ये भी हो गया। देखो, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति, तो ये किसने किया था? रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला पहला शासक जो था बलबन था, ठीक है, बलबन। और इसका भी आंसर बलबन हो जाएगा, रिपीट हो गया है, बलबन। आगे चलते हैं। कह रहा अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो बलबन का दरबारी कवि था। पीछे आप पढ़ चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था और ये नसीरुद्दीन तुगलक वंश में भी था, क्योंकि तुगलक वंश में ही तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन तुगलक जब उनकी मृत्यु होती है तब बलबन बनता है, शासक बनता है। तो बलबन के भी अगर दरबार में ये है अमीर खुसरो, तो इसका मतलब तुगलक वंश में रहे होंगे। और सूफी आंदोलन में मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं सूफी आंदोलन ही आपको पढ़ाने वाला हूं। तो क्या कह रहा है? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो बलबन का दरबारी कवि था, बलबन। यहां हम बलबन पढ़ रहे हैं इसलिए बलबन लिख लेंगे, ठीक है। बलबन ने किस ईरानी त्योहार की शुरुआत की थी? तो बलबन ने नौरोज त्योहार का नाम था, नौरोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। नौरोज नामक त्यौहार को स्टार्ट किया था। ये नौरोज जो था ईरानी त्यौहार था, ठीक है। नेक्स्ट है बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी का ईश्वर, सुल्तान जो है पृथ्वी का ईश्वर या नूर
ठीक है, इस पृथ्वी पर ईश्वर का नूर या प्रकाश है, तो इस कारण बलबन को क्या कहा जाता था? तो ये मतलब ये कहता था, जो बलबन है ये कहता था कि ये जो सुल्तान है पृथ्वी पर ईश्वर का नूर या प्रकाश है, ठीक है, इस पृथ्वी पर ईश्वर का नूर या प्रकाश जो है ये सुल्तान है, मतलब जो भी राजा है वो उसकी ये उपाधि देता था, इसी कारण इसको क्या कहा जाता था ये पूछ रहा है। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, ठीक है, जिल्ले इलाही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बलबन ने अपनी लड़की की शादी किससे की थी? तो बलबन ने अपनी लड़की की शादी नसीरुद्दीन महमूद से की थी। नसीरुद्दीन महमूद, पीछे आप तुगलक पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, ये महमूद है, नसीरुद्दीन महमूद से, ठीक है। आगे चलते हैं, बलबन की मृत्यु कब हुई थी? जैसा कि आप ऊपर देख ही पा रहे हैं, 1286 या 1287 में, ठीक है, 1286-87 में इनकी बलबन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये बलबन से खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वंश आता है आपका सैयद वंश और लोधी वंश, इसी में कवर कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं इससे, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, खिज्र खां, ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला शिया मुस्लिम वंश कौन था? तो शिया मुस्लिम वंश यही था, सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करी, ठीक है, ये नंबरिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गई है, इसको सही कर देता हूँ। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। तो फिर उपाधि किसकी ग्रहण करी थी? ये आगे भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान मतलब जो है सुल्तान की उपाधि ना लेकर वो किसकी उपाधि धारण करता है? तो रैयत आला की उपाधि धारण करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि जब ये दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि अगर धारण नहीं करी तो किसकी उपाधि धारण करी, ये क्वेश्चन आता है, तो रैयत आला की उपाधि धारण करी थी, ठीक है, रैयत आला। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन आलम शाह, ठीक है, हो गया भैया, ठीक है। अब इसके आगे आ जाता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा बहलोल नामक सिक्का किसने जारी किया? ये क्वेश्चन हम ना भी लेते तो भी हो जाता, ठीक है। तो बहलोल नामक सिक्का कौन जारी करेगा? भैया यही जारी करेंगे, बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन किस शासक का था? तो सबसे ज्यादा शासन किस शासक का था? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का, ठीक है, बहलोल लोधी का शासन था, 38 वर्ष तक इसने शासन किया था। और अगर बात करें हम किस वंश का शासन सर्वाधिक था, तो उसमें आपका तुगलक वंश आ जाएगा, ठीक है। तुगलक वंश का जो शासन था सबसे ज़्यादा था, 93 वर्ष, लगभग 93 वर्ष था। और ये आपका दिल्ली सल्तनत में अगर बात करेगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन किस शासक का था, शासक की अगर बात करेगा तब आपके बहलोल लोधी आ जाएंगे 38 वर्ष। लेकिन अगर वंश की बात करेगा तो मैंने आपको बताया हुआ है पीछे, तुगलक वंश आ जाएगा, ठीक है। गुल खिले तुम शायद लोगे, ठीक है। सबसे कम किसका था? खिलजी वंश का, 30 साल, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना किसने, आगरा नगर को किसने बसाया था? तो आगरा नगर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, ठीक है। नेक्स्ट है गुलरुखी शीर्षक, शीर्षक क्या था? गुलरुखी। गुलरुखी शीर्षक में अपनी कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? तो गुलरुखी में देखो मैंने स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है यहाँ पे, सिकंदर लोधी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है किस शासक ने दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित की? दिल्ली से
आगरा, ठीक है, राजधानी स्थानांतरित की, तो ये कौन हो जाएंगे, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से आपके जो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है लोदी वंश से, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ में धीरे धीरे आप बनाते जाइए नोट्स वगैरह, ठीक है ना। और इसके बाद जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो बलबन के बारे में और थोड़ी सी डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।